श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। सोमवार का व्रत भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भक्तजन रखते हैं। कई अपने कार्य सिद्धि के लिए रखते हैं। कई भक्तजन अपने किसी इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और हर तरह से सभी का बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के मनोरथ सिद्ध करते हैं। कई बेटियां कन्याएं इसको अपने विलंब विवाह के हेतु भी करती हैं। सो जैसी जिसकी श्रद्धा और भावना होती है उसके मुताबिक इस व्रत का फल उन्हें प्राप्त होता है। इनके नियम कुछ इस प्रकार से हैं। आमतौर पर व्रत में अन्न या फल का कोई नियम नहीं है। भोजन केवल एक बार ही दिया जाता है और मीठे के साथ। व्रतधारी को गौरी शंकर की पूजा की जाती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं जिनकी अलग अलग कथाएं होती हैं। साधारण व्रत कथा, सोम प्रदोष व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा। सो जैसा जिसका भाव है, जैसा जिसका मन करे उस प्रकार से वो ये व्रत कर सकता है। साधारण व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे धन धान की कोई कमी ना थी, फिर भी बड़ा दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार को पूजा किया करता था। उसकी भक्ति भाव से दयामयी पार्वती दयाल हो गई और एक दिन शुभ अवसर देखकर उन्होंने भगवान शंकर से विनती की, स्वामी ये नगर सेठ आपका बड़ा भक्त है, नियम रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र अभाव से पीड़ित है, कृपा करके आप इसकी इच्छा को पूरी कीजिए। दयालु पार्वती जी की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये संसार कर्म भूमि है, इसमें जैसा जो करता है वैसा ही वो भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार करने से भी पार्वती निराश नहीं हुई और उन्होंने शंकर जी से तब तक प्रार्थना करना जारी रखा जब तक कि उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार ना हो। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं उसे एक पुत्र प्रदान करता हूं, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही हो। संजोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति, सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि यह पुत्र केवल मुझे 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद कालबली इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथा विधि पूर्व व्रत जारी रखा। जब बालक 11 साल का हो गया तब वो जवान सा लगने लगा। फलता सभी चाहने लगे उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी की भी यही आग्रह थी, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा। उसने अपने साले को बुलाया, आदेश दिया कि पर्याप्त धन लेकर के पुत्र को साथ लेकर के काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का पुत्र को प्रयास करे। मामा भांजे काशी को रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वो काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा हुआ था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु बर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका बर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की तलाश थी। गुप्तचरों से राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुला करके अपना उद्देश्य समझाते हुए कहा और यकीन दिलाया कि विवाह के पूरा होने तक अगर लड़का दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को पर्याप्त धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने
राजा की पुत्री के भाग्य की बड़ी सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर प्राप्त हुआ। जिस समय नगर सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूं और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूं। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की अपने वर को लिखता देख रही थी। समय आने पर उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलता राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी में जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विद्या की आराधना में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का कर्म जारी रखा। जिस दिन लड़का पूर्ण 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वो भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखकर उसने अपनी छाती पीट ली। तभी उसे होश आया। उसने सोचा इसमें रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण करके समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी सुनने वालों के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वो करुण पुकार पहुंची तो उसका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान शंकर से फिर आग्रह किया, महाराज इस बालक को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और भगवान शिव की कृपा से नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे वापस लौटते हुए रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते, दान दक्षिणा देते वे उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया। अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे राजमहल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर शुभ मुहूर्त में कन्या और दामाद को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी ऊंची हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब वो लड़का स्वयं उन्हें अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए लड़का अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप का पत्नी सहित चरण छुए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत खुशी प्राप्त हुई। जिस प्रकार नगर सेठ और सेठानी के दिन फिरे उसी प्रकार सोमवार का व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दिन फिरे। बोलो शंकर भगवान की जय। आरती भगवान शिव की जो सोमवार के दिन करनी चाहिए। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। जीते स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन को गर्भ मुटाए। तोरी पिनाक किए दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण भय शंका। आई है सिया संग सहेली, हर्ष निरख बर माला मेली। गजमुतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल गाए। कंचन थार कपूर की भांति, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भांवरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुबीर बिराजे। धन धन राम लखन दो भाई, धन धन दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक बदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी घर आए मोरे। पुरुष शंकर भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।